मैं डॉक्टर जयशंकर शाही आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आज हम राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता जो उनके काव्य ग्रंथ रश्मिरथी से संकलित है उसका अनुशीलन प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर दिनकर की कविता में राष्ट्रभक्ति, क्रांति, जन जागरण के तत्व मिलते हैं। दिनकर जी की कविताएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। रश्मिरथी उनका काव्य ग्रंथ है जिसमें महाकवि दिनकर ने महाभारत की कथा का प्रसंग लिया है। रश्मिरथी में कवि दिनकर ने महाभारत के महान पात्र दानवीर कर्ण की कथा कही है। यहाँ जिस काव्यांश को संकलित किया गया है इसमें जो प्रसंग है वह यह है कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाता है और पांडवों ने कितनी विपत्ति झेली है और किस प्रकार से विपत्ति की कसौटी पर खड़े उतरकर समस्त प्रकार के संघर्षों को झेलते हुए वे किस प्रकार से सफलता को प्राप्त करते हैं, विजयी होते हैं, उसकी चर्चा करते हुए महाकवि दिनकर अपनी बात प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम कविता का वाचन करते हैं, फिर इसके भावार्थ और विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। पहले कविता का वाचन। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही टहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। ओजस्वी कविता दिनकर की, ओज गुण से युक्त है यह कविता। तुक योजना हम देख रहे हैं, आती है, दहलाती है, होते खोते गले लगाते हैं, राह बनाते हैं, यह तुक की योजना है। भाषा शैली सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण है। हम सीधे भावार्थ पर आते हैं। महाकवि दिनकर कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है। दिनकर जी की यह कविता आशावादिता का संदेश देती है। यह काव्य पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म का संदेश देती है। यह कविता हमें बतलाती है कि जीवन में कैसे भी विपत्ति आ जाए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस विपत्ति का डटकर मुकाबला करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अंतिम विजय निश्चित है। तो यह कविता आशावादिता का संदेश देती है। देखिए कैसे, सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है। दिनकर कवि कहते हैं कि सचमुच यह बात सही है कि विपत्ति जब आती है, बाधाएं, विघ्न, किसी प्रकार का संकट अगर आता है तो कायल ही उससे भयभीत होते हैं, डरते हैं। शूरवीर नहीं डरते, बहादुर नहीं डरते। तो सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते। शूरमा कहते हैं शूरवीर को, बहादुर को, वीर को। तो जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, वे विपत्ति के आने से, संकट के आने से डरते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, बल्कि डट कर मुकाबला करते हैं। तो सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। एक क्षण भी शूरमा या वीर अपने धैर्य को नहीं खोते हैं, बल्कि क्या करते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। जो विघ्न और जो विपत्ति आई है उसको वो गले लगाते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
उनके रास्ते में कांटे अगर हैं तो उससे वो रास्ता निकालते हैं, न कि कांटों से वो घबराते हैं, बल्कि उससे वो मार्ग बनाते हैं। तो यह पहला अवतरण रश्मिरथी काव्य ग्रंथ से संकलित, महाकवि दिनकर द्वारा प्रणीत इस अवतरण में कवि हमें संघर्ष का संदेश देते हैं, कवि हमें विपत्तियों से मुकाबला करने का संदेश देते हैं। जब कहा गया, संस्कृत में कहा गया, चेष्टया किम न लभ्यते, चेष्टा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो संस्कृत आठ ग्रंथों में जो बात कही गई, उसी तरह का स्वर यहां महाकवि दिनकर का है कि विपत्ति से रास्ता निकालना, कांटों के बीच से रास्ता निकालना, यह बहादुरों का काम है, शूरमाओं का काम है। आगे का जो अवतरण है वो देखते हैं। मुख से कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। उन शूरमाओं की चर्चा, उन बहादुरों की चर्चा महाकवि दिनकर करते हैं कि मुख से कभी वो उफ नहीं कहते, कभी आह नहीं भरते, कभी वो पछताते नहीं हैं या अफसोस नहीं करते हैं, बल्कि विपत्ति के आ जाने पर, संकट के आ जाने पर उसका डटकर मुकाबला करते हैं और उसका समाधान करते हैं, उससे रास्ता निकालते हैं। तो मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। मुख से कभी उफ नहीं कहते, संकट के सामने झुकते नहीं हैं, और जो भी आपरता है, जिस प्रकार की बाधा विघ्न आते हैं, उसका वो सामना करते हैं और उद्योग निरत नित रहते हैं, हमेशा उद्योग में संलग्न रहते हैं, अपने उद्यम में लगे रहते हैं। शूरमा वीर तो उद्यमी होते हैं, उद्योगी होते हैं। संस्कृत में कहा गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम से ही हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, अर्थात चेष्टा करने से, प्रयास करने से, मेहनत करने से हम अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ उद्योग नित रहते हैं। वे जो वीर हैं, जो शूरमा हैं, शूरवीर हैं, वे हमेशा उद्योगी रहते हैं, उद्यमी रहते हैं और संकटों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसका मुकाबला करते हैं और शूरों का मूल नसाने को, बढ़े खुद विपत्ति पर छाने को। और ये जो शूरमा होते हैं, शूरवीर होते हैं, वे कांटों के मूल को, जड़ को नष्ट करते हैं। शूल कहते हैं कांटा को, तो शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, और जो बाधा, जो विपत्ति जो समक्ष है, उसका वो मुकाबला करते हैं और उसको पराजित करते हैं। तो यह शूरमाओं का काम है, यह वीर बहादुरों का काम है। तो दिनकर हमें कर्मस्विता का संदेश देते हैं, कवि हमें उद्योगी बनने का, उद्यमी बनने का, मेहनती बनने का, कर्मवीर बनने का संदेश देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेपोलियन का कहना था कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है अगर मनुष्य ठान ले। मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की आस्था, मनुष्य का विश्वास, मनुष्य का संकल्प ऐसा है कि मनुष्य अगर संकल्पित हो जाए, कृत संकल्प हो जाए, तो वह संसार में मिराकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। दिनकर उसी प्रकार से एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संदेश हम सबको, मनुष्य जाति को दे रहे हैं कि शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, विपत्ति का डटकर मुकाबला करते हुए कर्मवीर, शूरमा, शूरवीर विपत्ति को पराजित करते हैं, कांटों में से रास्ता निकालते हैं, कांटों के मूल को नष्ट करते हैं। आगे का अवतरण देखें। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। महाकवि दिनकर कहते हैं, वीर नर के मग अर्थात मार्ग में ऐसा कौन सा जग में विघ्न है जो टिक पाएगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। जो वीर बहादुर शूरमा कर्मवीर हैं, उसके रास्ते में ऐसी कौन सी बाधा है, ऐसा कौन सा संकट है, ऐसी कौन सी विपत्ति है, ऐसा कौन सा विघ्न है जो उसके मार्ग पर टिक जाए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कभी प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नात्मकता है।
खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। और जब नर पुरुष इंसान जब मेहनत करता है, खम ठोक ठेलता है जब नर, जब मनुष्य प्रयास करता है, जब मनुष्य प्रयास करता है, संकल्पित होता है, मेहनत करता है, तो पर्वत की जाति पांव उखड़, पहाड़ के भी पांव उखड़ जाते हैं। पर्वतों को काट कर रास्ता बनाता है कर्मवीर, शूरवीर, बहादुर वीर जन। तो है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के पांव उखड़ जाते हैं। ओजस्वी कविता, ओज गुण से ओतप्रोत यह कविता है, चित्रात्मकता है। हमारे सामने चित्र समक्ष हो रहा है। कवि दिनकर यहां बताते हैं कि कर्मवीर जो मेहनत करते हैं, जो कृत संकल्प होते हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए जो अथक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं, पहाड़ों के बीच से रास्ता निकलता है। आगे का, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा रचित। मनुष्य जब जोर लगाता है, मनुष्य जब प्रयत्न करता है, निरंतर चेष्टा करता है, तो पत्थर भी पानी बन जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। चमत्कार घटित होता है जब मनुष्य प्रयत्न करता है, मनुष्य प्रयास करता है। तो मनुष्य के प्रयत्न, मनुष्य के संकल्प, मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति की महिमा का बखान महाकवि दिनकर इस कविता में कर रहे हैं। यह कविता ओजस्विता, तेजस्विता, कर्मस्विता का संदेश सुनाती है। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।